Good morning, students. Today's lecture related about the factors affecting India's climate. It means कौन-कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. Okay. So first is latitude, second is altitude, third is pressure and winds. Before we start the topic, we have to discuss some important terms with you. The first, it is globe. ओके और आप सब जानते हो कि 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर है, 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री इन नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66 एंड हाफ डिग्री इन नॉर्थ आर्टिक सर्कल. ओके और जो भी हमारा जो ग्लोब है उसका इक्वेटर जो है वो उसको डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में. Upper part is known as the northern hemisphere and downward is the southern hemisphere. Okay, बहुत सारी जो है latitudes इसमें से पास होती है. Then why Arctic Circle and Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle जो है वो ही हमने क्यों सिलेक्ट की है, क्यों इनको हमने इम्पोर्टेंट जो है वो latitudes बोला है. देखिए आप 3rd क्लास 4th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो कि दीज आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ आवर ग्लोब. तो क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया है. देखिए इसको सिलेक्ट करने से पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है. अब हम अपनी ग्लोब की बात करते हैं. ये देखिए ये ग्लोब है. ओके और ये जो ग्लोब है वो टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है. कितना डिग्री यहाँ पे है तो 23.5 डिग्री जो है ये टिल्टेड है. तो जनरली हमने यही किया है कि ये सन जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर को हीट करती है. इट मीन सबसे ज्यादा जो है वो इक्वेटर पे गर्मी रहती है, ऐसा नहीं है. देखिए जब ये टिल्टेड रहता है तो ये आपका मेरिडियन जो एक्सिस है आपका, ओके वो भी टिल्ट होगा. कितना 23.5 डिग्री. अब 23.5 डिग्री जब ये टिल्टेड है तो ऐसी सिचुएशन में आपका इस पार्ट का जो कौन सा हिस्सा जो है बाहर निकला हुआ है, इट मीन्स इस कर्व के ऊपर कौन सा हिस्सा सबसे पहले जो टकराता है तो वो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ. ओके ये मैंने समर के टाइम का बताया है. समर के टाइम में आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन उसे ज्यादा हीट करता है. तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर के ऊपर ज्यादा हीट ना होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वो ज्यादा गर्मी दिखाई देती है. ओके तो यहाँ पे हमने इसको चूज किया है 23.5 डिग्री नॉर्थ. सेकेंड ये टिल्टेड है तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो आपका टच होता है. ओके तो हमने इसको 66.5 डिग्री बोला है. अब देखिए 23 आप ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है. ओके अब 90 में से अगर आप 23.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 66.5 डिग्री आपके पास आता है. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड चूज करने के पीछे यही रीजन है. अब हम जरा इनको जोन्स में डिवाइड करके रखें कि 23.5 डिग्री जो है 0 से लेकर ये नॉर्थ और साउथ का जो है वो टॉरिड जोन के अंदर डिवाइड किया है. इट मीन्स ग्लोब में ये हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है और यहाँ पे क्या बनता है लो प्रेशर एरिया. क्या बनता है ये लो प्रेशर एरिया. एंड अपर साइड टेम्परेट जोन जो कि वार्म है, गर्म है, बट इन कंपेयर टू दिस जोन इट इज नॉट अ हॉट. और उसके साइड जो आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ये कूल के अंदर आते हैं. और थर्ड जो इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑलवेज जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. इट मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये हमेशा आपको इसमें चैप्टर में बार बार हम यहाँ पे ये टर्म यूज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए
कि हमेशा जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। कैसे ये होता है? देखिए, लो प्रेशर का मतलब है हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होता है किसी एरिया का, जब टेम्परेचर हाई होता है तो ऐसी कंडीशन में वहां की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। ये वार्म एयर जो है वो अपर साइड की तरफ जो है वो उठती है और ये स्पेस जो है खाली हो जाता है। अब इस स्पेस को भरने के लिए हमें इनसे ठंडी, इट मीन्स कूल एयर चाहिए। और जब कूल एयर यहाँ पे आएगी, ओके, वो कौन से प्रेशर को लेके आती है? हाई प्रेशर से आती है। तो वो इस स्पेस को आकर यहाँ पे वो अपनी जगह, और सेम अगर वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है तो फिर ये गर्म होकर फिर ये ऊपर उठती है और इसको फिर हाई प्रेशर की हवाएं, इट मीन्स कूल एयर जो है वो यहाँ पे आके अब स्पेस को ऑक्यूपाइज कर लेती है। इसलिए हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं, ठीक है, वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ओके, फैक्टर affecting India's climate in your book the first is latitude। लैटिट्यूड जो है बताया गया है। अब हम सबसे पहले बताएं कि इस ग्लोब के ऊपर इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करती है? इसके मिडल से पास होती है। ओके, पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। और आपकी कंट्री में कहां से ये निकलती है? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ लोकेटेड? गुजरात में। ये देखिए, ये है रन ऑफ कच्छ। यहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है और लास्ट में ये कहाँ पे? मिजोरम। मिजोरम में ये पास होती है। तो यहाँ रन ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम तक कितने स्टेट्स को इसने पास किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हियर इज अ त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये सारे स्टेट से ये पास हुई है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये कंट्री को क्या है? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। जो यहाँ पे साउथ पार्ट है वो किस में आता है? वो आया है आपका ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। और उसका जो हाफ पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो ये हिस्सा जो है सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है। इट मीन्स इंडिया के क्लाइमेट में हमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। इंडिया के हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके नॉर्थ पार्ट में क्या है? माउंटेन है विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट द 6000 मीटर। इट मीन्स 6000 मीटर लगभग यहाँ पे एवरेज हाइट हमें देखने को मिलती है। ओके, एंड इसके कोस्टल एरिया में आते हैं जहां पर मैक्सिमम जो 30 मीटर एवरेज हाइट हमें देखने को मिलती है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? देखिए, यहाँ पे इतने हाइट के जो माउंटेन है तो ये माउंटेन क्या है कि एज अ बैरियर का वर्क करते हैं। ये एक चाइना की तरफ से आने वाली कूल जो विंड है, कोल्ड विंड जो है, उनको वो यहीं पे रोक लेते हैं। ऐसे कंडीशन में माउंटेन के इस साइड की क्लाइमेट और माउंटेन के इस साइड की क्लाइमेट में काफी अंतर होता है। ओके, और ये आपका कोस्टल रीजन है। ठीक है, इसमें क्या है कि डायरेक्ट जो विंड्स हैं वो आपके इस एरिया को टच नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे यहाँ पर रोका जाता है। ओके, थर्ड इज अबाउट द प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अपर एयर सर्कुलेशन में जेट स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम स्टडी करेंगे।
देखिए, प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया जो लाइज करता है वो कहाँ पे लाई कर रहा है आपका इंडिया, आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, और यहाँ पे जो विंड्स ओरिजिनेट होती है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये है सब ट्रॉपिकल और ये है आपका ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल जो एरिया है वो क्या है, वो है आपका लो प्रेशर एरिया। क्या है ये, लो प्रेशर एरिया। और अपर साइड जो सब ट्रॉपिकल है वो है हाई प्रेशर एरिया। तो ऐसी कंडीशन में जो विंड है, जो ट्रेड विंड्स हैं, वो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। ओके, और सेम जो कंडीशन है वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती है कि ये जो हाई प्रेशर की जो विंड है वो लो प्रेशर की ओर मूव करती है। और यहाँ पे एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन देखने को मिलता है। ये एक बेल्ट है, नैरो बेल्ट है। ओके, 5 डिग्री जीरो इक्वेटर के 5 डिग्री इधर इन अ नॉर्थ एंड 5 डिग्री इन अ साउथ, ये एक बेल्ट बनता है जिसे डोलड्रम्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया बनता है क्योंकि हाई प्रेशर की जो विंड्स है, ट्रेड विंड्स हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और ड्यू टू फोर्स के तहत क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये इस ओर मूव करने लगती है क्योंकि अर्थ जब रोटेट करती है तो ये फोर्स के चलते जो विंड आपकी अर्थ रोटेशन उसका ये रहता है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, और ये जो विंड्स हैं ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ओके, अब इसके चलते क्या होता है, इसके चलते आपकी क्लाइमेट जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। यहां से जो विंड्स, इट मीन्स अपर साइड जो विंड इस बेल्ट की तरफ आती है तो वो लैंड की तरफ से आती है, और लैंड की तरफ से जो विंड आती है वो अपने साथ इतना मॉइस्चर नहीं लेके आती। तो मॉइस्चर नहीं लेके आती तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर हमारी जो कंडीशन है ऑलमोस्ट या तो लिटिल रेन होना चाहिए या नो रेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसको हम एक विंटर और समर के फैक्ट से समझते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक ड्यूरिंग विंटर। ओके, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया north of the Himalaya. Cold dry winds blow from this region to low pressure area over the ocean to the south. Okay, low pressure area बनता है यहाँ पे क्योंकि आपका ओशन जो है, जो समुद्र है वो हॉट है और लैंड क्या है, कूल है। और लैंड कूल है, इट मीन्स कौन सा प्रेशर यहाँ पे होगा, हाई प्रेशर एरिया, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया। तो विंटर के समय में ये कोल्ड ड्राई विंड्स जो है वो डाउनवर्ड, इट मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने शुरू हो जाती है। अब विंटर में ये एरिया कूल क्यों है, हमने पहले ही आपको यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि समर में जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म ज्यादा होता है, हॉट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू साउथ, और विंटर में साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो नॉर्थ के कंपैरिजन में हॉट होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये कूल और ये हॉट, तो सेम यहाँ पे लैंड कूल एंड ओशन हॉट। तो ये विंड्स जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, इट मीन लैंड से वाटर की तरफ मूव करती है। ओके, और यहाँ पे अगर यही सिचुएशन रहती है तो यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो थोड़ा लो होता है। अब हम इसी को कंडीशन को समर में करते हैं। देखिए, ये इंडिया
मैंने इस बार इसको यहां से लिया। लैंड, अब समर में क्या होता है, अ लो प्रेशर एरिया डेवलप, ओके, लो प्रेशर एरिया डेवलप हियर, ओके, एंड this case a complete reversal of the direction of winds during summer। पहले क्या था, विंड की डायरेक्शन अपर टू डाउन थी, ओके। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथ इंडियन ओशन in a south easterly direction across the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon wind. These winds blow over the warm ocean, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of the India. रिवर्स कंडीशन यहाँ पे सेम रिवर्स मतलब कंडीशन यहाँ पे एकदम रिवर्स हो चुकी है। अब पहले जो विंड अपर टू डाउन थी अब डाउन टू अपर है, क्योंकि आपका सी इस टाइम क्या है, कूल है, और कूल के चलते यहाँ पे हाई प्रेशर है, और अपर साइड जो है वो लो प्रेशर एरिया बनता है, और लैंड इस समय क्या है, हॉट है। और लैंड जितनी भी हॉट होती है, ओके, तो वो अट्रैक्ट करती है इन कूल विंड्स को, और वो वहां पे चली जाती हैं, और बारिश, और ये जो कूल एयर है वो कहाँ से मूव हुई है, ये इंडियन ओशन आपके वाटर बॉडी से मूव हुई है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ लेके आती है, और यहाँ रेन का, हैवी रेन का कारण बनती है। इसके अलावा अपर एयर सर्कुलेशन में हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। ये जेट स्ट्रीम जो है एक नैरो बेल्ट में ब्लो करती है। ये देखिए, ये 0 डिग्री है और ये 23.5, और उसके ऊपर इट मीन्स 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसमें ये बेंडर्स के साथ मूव करती है। इट मीन्स इस शेप में ये मूव करती है, और इसकी स्पीड जो होती है वो वेरीज करती है, और यहाँ पे 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर में ये मूव करती है। अब ये है आपका ट्रॉपिकल, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल एरिया में मूव करती है, तो इन जेट स्ट्रीम को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम। और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इट मीन्स ये है आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जितने भी साइक्लोन बनते हैं वो इसी के चलते बनते हैं। समर में ये जो विंड है, इन हिमालय की बात करते हैं, तो ये जेट स्ट्रीम जो है वो समर के टाइम पर नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन उसमें मूव करती है, और विंटर में ये हमें 14 डिग्री जो है आपके पेनिसुलर पार्ट में देखने को मिलती है। तो ये जेट स्ट्रीम क्यों यहाँ पे आती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम के बनने के पीछे जो कॉज है वो है, फॉर्मेशन के पीछे जो कॉज है वो है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया। ओके, सो हियर सम क्वेश्चंस, which type of the question frame from the topic? How does latitude affect the climate of India? How does latitude affect the climate of India? Explain the pressure and wind. What is jet stream? What is Coriolis force? Okay, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से लिए जाते हैं। थैंक यू।